सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे व्याकरण से। तो सर्वप्रथम हमारे व्याकरण में पहला जो अध्याय है वो आता है अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश का क्या अर्थ है, किसको कहते हैं अपठित गद्यांश, ये जानना भी हमें बहुत आवश्यक है। तो गद्य का ऐसा अंश जिसका पहले अध्ययन नहीं किया गया हो वह क्या कहलाता है? अपठित गद्यांश। प्रायः अपठित गद्यांश के अंतर्गत किसी विषय को समझने, भाषा और शैली के बीच के संबंधों को खोजने तथा विद्यार्थियों की अवबोध क्षमता को परखना होता है। अपठित गद्यांश के अंतर्गत विद्यार्थियों को भावार्थ को समझते हुए उनका सावधानीपूर्वक, गंभीरता व गहनता से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षा में 8 अंक का गद्यांश दिया जाता है, जिस पर आधारित 1 अंक के 2 अतिलघु उत्तरात्मक एवं 2 अंक के 3 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम इसकी हम परिभाषा को गहनता पूर्वक समझ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो कभी पढ़ा नहीं गया हो, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा नहीं है और जो अचानक ही हमें पढ़ने के लिए दिया गया हो। अपठित गद्यांश में गद्यांश से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार इस विषय में ये अपेक्षा की जाती है कि पाठक दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबद्ध प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करे। प्रश्नों के उत्तर पाठक को स्वयं अपनी भाषा शैली में देने होते हैं। अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता तथा अभिव्यक्ति क्षमता का पता लगाया जाता है। अपठित का कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता। कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय पर गद्यांश हो सकता है। ऐसे विषयों के निरंतर अभ्यास और प्रश्नों के उत्तर देने से हमारा मानसिक स्तर उन्नत होता है और हमारी अभिव्यक्ति क्षमता में प्रौढ़ता आती है। अब यहाँ पर देखिए इसकी विधि क्या है और विशेषताएं क्या हैं, यानी कि अपठित गद्यांश को हल करने के चरणबद्ध तरीके कौन कौन से हैं, ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो प्रस्तुत अवतरण को मन ही मन 1-2 बार पढ़ना चाहिए। दूसरा है अनुच्छेद को पुनः पढ़ते समय विशिष्ट स्थलों को रेखांकित करना चाहिए। जो भी हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं वहाँ पर हमें व्याकरण से संबंधित या कोई अन्य विशेष शब्द मालूम पड़ता है तो उसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे, उसको हम रेखांकित कर लेंगे। अपठित के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। बनावटी या लच्छेदार भाषा का प्रयोग करना एकदम अनुचित होता है। अब चौथा नंबर है अपठित से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करना चाहिए। 5वां है शीर्षक देते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण भी दिया हुआ है और कौन कौन सी बातें अभी आपने देखी इसमें गद्यांश में कि सर्वप्रथम दिए गए अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। दूसरा है उसकी जो सूचनाएं हैं, जो हमें विशिष्ट शब्द दिखाई देते हैं उनको रेखांकित करते हुए चलना चाहिए। कठिन शब्द, मुहावरे आदि को भी रेखांकित कर लेना चाहिए। शीर्षक संबंधी प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा पूरे गद्यांश को पढ़ने व समझने के पश्चात ही उसका शीर्षक लिखना चाहिए। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते व समझने के पश्चात ही उसका उत्तर लिखना प्रारंभ करना चाहिए और लघु उत्तरीय एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अंक सीमा के अनुसार ही देने चाहिए। अंत में विद्यार्थियों द्वारा एक बार सभी प्रश्नों के उत्तरों को पुनः ध्यानपूर्वक जांच लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। अपने देश की सीमाओं की दुश्मन से रक्षा करने के लिए मनुष्य सदैव सजग रहा है। प्राचीन काल में युद्ध क्षेत्र सीमित होता था तथा युद्ध धनुष, बाण, तलवार, भाले आदि द्वारा होता था, परंतु आज युद्ध क्षेत्र सीमाबद्ध नहीं है। युद्ध में अंधविश्वास से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। आज विज्ञान ने लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया है। अब हाथी, ऊंट, घोड़ों का स्थान रेल, मोटर गाड़ियों और हवाई जहाज़ों ने ले लिया है।
धनुष बाण आदि का स्थान बंदूक व तोप की गोलियों और रॉकेट, मिसाइल, परमाणु तथा प्रक्षेपास्त्रों ने ले लिया है और उनके अनुसार राष्ट्र की सीमाओं के प्रहरियों में अंतर आया है। अब मानव प्रहरियों का स्थान बहुत हद तक यांत्रिक प्रहरियों ने ले लिया है, जो मानव से कहीं अधिक सजग, त्रुटिहीन और क्षमतावान है। आधुनिक प्रहरियों में रडार, सोनार, लॉरान, शौरान आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। यहाँ रडार का वर्णन किया जाता है। रडार का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभ हुआ। रडार शब्द रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग के प्रथम अक्षरों से बना है। इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी रडार से एक निश्चित क्षेत्र के अंदर ही वायुयान की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। यदि जहाज उस रेंज से बाहर है तो पता नहीं लगाया जा सकता। रडार एक अति लाभदायक एवं महत्वपूर्ण प्रहरी है, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों की मदद से उड़ते हुए शत्रु के विमानों की सही स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उनको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। प्रश्न है, प्राचीन काल और आज के युद्ध में क्या अंतर है? उत्तर है, प्राचीन काल में युद्ध सीमित होता था तथा युद्ध धनुष बाण, तलवार, भाले आदि से किया जाता था, परंतु आज का युद्ध क्षेत्र सीमाबद्ध नहीं है। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर युद्ध किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, विज्ञान की लड़ाई ने कैसा मोड़ लिया है? तो इसका उत्तर है, अब हाथी, ऊंट, घोड़ों का स्थान रेल, मोटर गाड़ियों व हवाई जहाज ने ले लिया है। धनुष बाण आदि का स्थान बंदूक व तोप की गोलियों और रॉकेट, मिसाइल, परमाणु तथा प्रक्षेपास्त्रों ने ले लिया है। तीसरा प्रश्न है, मानव प्रहरियों का स्थान अब किसने ले लिया है? उत्तर है, मानव प्रहरियों का स्थान अब रेजर, सोनार, लॉरान, शौरान आदि ने लिया है, जो मानव से कहीं अधिक सजग, त्रुटिहीन व क्षमतावान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रडार का मुख्य रूप से क्या प्रयोग है? तो किसी भी रडार से एक निश्चित क्षेत्र के अंदर ही वायुयान की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। यदि जहाज उस रेंज के बाहर है तो पता नहीं लगाया जा सकता। अगला है, त्रुटिहीन शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। आपने वर्ण विच्छेद छोटी कक्षाओं में भी सीखा होगा। यहाँ पर देखिए वर्ण विच्छेद है, त्रुटिहीन का ता प्लस रा प्लस ऊ प्लस ट ई प्लस ह प्लस ई प्लस ना। ठीक है, तो क्या हो गया? त्रुटिहीन। आपने अभी जाना अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? तो अपठित गद्यांश कहते हैं कि गद्य का ऐसा अंश जिसका पहले अध्ययन नहीं किया गया हो। तो इस अपठित गद्यांश को आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित करेंगे, प्रश्नोत्तरों को भी अंकित करेंगे छात्रों, और आपको अपठित गद्यांश के विषय में गंभीरता पूर्वक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।